आप देखें कि हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई है, 2 आ गई। लेट्स सपोज अगर इस कंपाउंड को बैलेंस करना है तो मैं इसके साथ क्या लगा दूं जी, 2 सोडियम लगा दूं, तो कंपाउंड हो जाएगा सोडियम टेट्राक्लोरोमैग्नेट। इसी तरह अगर इसके साथ मैं पोटाशियम लगा दूं K2, तो ये कंपाउंड हो जाएगा जी पोटाशियम टेट्राक्लोरोकोबाल्टेट। तो ये हमारे पास पूरे का पूरा न्यूट्रल हो गया, ये भी पूरे का पूरा न्यूट्रल हो गया, लेकिन यहाँ पर भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, वो एनायनिक है। इधर भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, एनायनिक है, और दोनों की ज्योमेट्री क्या होती है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। फिर बेटा बात करता है हमारे पास यहाँ पर हेक्साअमाइन क्रोमियम की, क्योंकि 3 पॉजिटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्रोमियम एज इट इज आ जाएगा, और इसके आखिर में हमने ATE मेंशन नहीं किया क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज कितना है, 3 पॉजिटिव। तो हमारे पास ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है, क्योंकि अमोनिया क्या है, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो हमारे पास हेक्साअमाइन क्रोमियम बन गया, और ज्योमेट्री इसकी क्या है, ये ऑक्टाहेड्रल है। यहां पर हमारे पास देखें दैट इज ट्राई इथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट, और 3 पॉजिटिव इसका चार्ज है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है, लेकिन लिगेंड्स की तादाद कितनी है, वो 3 है। ये बात यहां से क्रिटिकल इस लिहाज से है क्योंकि ये एक तो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। स्टेबल क्यों है और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की ज्यादा होने की रीजन क्या है? देखें यहाँ पे हमने इसका ये स्ट्रक्चर बनाया है। क्रोमियम को जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है वो इधर से ये वाला नाइट्रोजन अमाइन का, और इधर से ये वाला नाइट्रोजन। तो इथाइलिन डाइअमाइन में 2 अमाइन ग्रुप्स 2 लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, लेकिन ये एक सिंगल मॉलिक्यूल काउंट होता है, और एक सिंगल मॉलिक्यूल जब 2 जगह से लोन पेयर डोनेट करे, ऐसे मॉलिक्यूल को हम बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। क्या नाम देते हैं जी? ये बाइडेंटेट लिगेंड हो गया है। इसी तरह यहां से भी ये बाइडेंटेट लिगेंड है, यहां से भी बाइडेंटेट लिगेंड है। तो हमारे पास इस क्रोमियम को टोटल लोन पेयर कितने डोनेट हो रहे हैं, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, वो 6 हुआ, लेकिन लिगेंड्स की तादाद कितनी है, वो 3 है। और दूसरा ये कंपाउंड कहता है ये जो हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 है इससे ज्यादा स्टेबल है। ये एक्सरसाइज में उसने शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है, आपका डी शॉर्ट क्वेश्चन के ऑप्शन है। तो कहता है क्यों हेक्सा एक्वा क्रोमियम जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू किसके जी, ट्राईइथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट। ये सॉरी ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। इसके कम स्टेबल होने की क्या रीजन है, और ये वाला हिस्सा ज्यादा स्टेबल क्यों हो जाता है? ये क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि यहाँ पर चिलेट फॉर्मेशन होती है, चिलेट इफेक्ट आ जाता है। व्हाट इज मेंट बाय चिलेट इफेक्ट? पहले तो पता होना चाहिए चिलेट होता क्या है। जब भी हमारे पास सेंट्रल मेटल के गिर्द बाइडेंटेट लिगेंड इस तरह से अरेंज हो कि ये एक रिंग फॉर्मेशन बना लें, तो यहाँ पे देखें ये 3 रिंग फॉर्मेशन बन रही हैं ट्राईइथाइलिन डाइअमाइन की तरफ से। तो ये एक चिलेट स्ट्रक्चर बन गया। चिलेट स्ट्रक्चर बनने की वजह से उसकी हमारे पास कोऑर्डिनेटेड एबिलिटी जो होगी है वो सेंट्रल मेटल के साथ ज्यादा हो गई है। दूसरा, यहाँ पर देखें क्रोमियम के गिर्द 6 मॉलिक्यूल्स अटैच हैं और हर एक मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। ये चिलेट फॉर्मेशन नहीं कर रहे, तो इसकी इंट्रोपी ज्यादा होगी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर कि इंट्रोपी इफेक्ट क्या होता है, डिसऑर्डरनेस। जिस मॉलिक्यूल में डिसऑर्डरनेस ज्यादा आ जाएगी उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप टोटल मॉलिक्यूल्स की तादाद गिने तो ये 7 मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि यहाँ पर टोटल मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये 4 मॉलिक्यूल्स हैं। 4 मॉलिक्यूल्स का एंट्रोपी इफेक्ट कम है। 4 मॉलिक्यूल कौन कौन से? 3 ट्राईइथाइलिन डाइअमाइन और 1 क्रोमियम। इसी तरह यहाँ पर 7 मॉलिक्यूल कौन से हैं? 1 क्रोमियम और 6 हमारे पास एक्वा। तो इसका एंट्रोपी या डिसऑर्डरनेस ज्यादा है, जबकि इसकी एंट्रोपी या डिसऑर्डरनेस कम है। स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई है, और चिलेट इफेक्ट होने की वजह से वो ज्यादा स्ट्रांगली कोऑर्डिनेटेड है किसके साथ? सेंट्रल मेटल के साथ। तो दैट्स व्हाई 2 रीजन आप देंगे इसको, एक तो चिलेट इफेक्ट और दूसरा एंट्रोपी का इफेक्ट, डिसऑर्डरनेस का इफेक्ट। तो दैट्स व्हाई ट्राईइथाइलिन डाइअमाइन क्रोमियम 3 पॉजिटिव जो है ये ज्यादा स्टेबल है, जबकि हेक्सा एक्वा क्रोमियम जो है ये अनस्टेबल है एज कंपेयर टू दिस कंपाउंड। क्लियर? अब सबसे इंटरेस्टिंग बात
कि क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ट्रांजिशन मेटल की नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है, जब भी हमारे पास जो सेंट्रल मेटल हैं किसी ऐसे लिगेंड्स के साथ अटैच हों जिनमें पाई बॉन्ड का इफेक्ट पाया जाए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हों, साइनाइड्स हों, साइनो ग्रुप्स हों या कार्बोनाइल ग्रुप्स हों। जब कार्बोनाइल ग्रुप्स जो हैं अपने लोन पेयर देते हैं किसको? सेंट्रल मेटल को, तो उनके पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके डी ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन स्नैच करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्नैच करने की वजह से इनके पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट लाइक सोडियम या पोटाशियम अपने इलेक्ट्रॉन देता है टुवर्ड सेंट्रल मेटल एम्प्टी ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है? वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। जैसा कि यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, क्योंकि इसके साथ कार्बोनाइल ग्रुप कितने अटैच हैं? ये 4। कार्बोनाइल ने अपने लोन पेयर दिए हैं इसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स की तरफ, लेकिन पाई ऑर्बिटल्स होने की वजह से, जो कि कार्बोनाइल ग्रुप्स के अंदर पाई ऑर्बिटल्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आयरन से इलेक्ट्रॉन स्नैच कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन स्नैचिंग इफेक्ट जो है वो सोडियम को अलाउ करता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको दें? वो आयरन को दे दें। जब आयरन को इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या हो जाती है? -2, जबकि कार्बोनाइल ग्रुप हमारे पास क्या है? ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो ओवरऑल कंपाउंड क्या बन गया? दैट इज सोडियम इसका कैटायनिक हिस्सा है और ये पूरे के पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे -2 चार्ज आ गया। तो हमारे पास पूरे का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या बन गया? टेट्रा कार्बोनाइल और फिरेट। फिरेट के ऊपर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ये -2 है। तो जब भी हम रोमन में भी लिखेंगे तो इसमें माइनस मेंशन करेंगे। ये माइनस मेंशन करना जरूरी होगा और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी किसकी? जी, आयरन की। सिमिलरली यहाँ पे सोडियम है, इसके साथ अटैच हो रहा है, कोबाल्ट को अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि कोबाल्ट किसके साथ? इसके साथ 4 कार्बोनाइल ग्रुप अटैच हैं। 4 कार्बोनाइल ग्रुप पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं और पाई ऑर्बिटल होने की वजह से वो इस कोबाल्ट में से इलेक्ट्रॉन मैच करेंगे। उन इलेक्ट्रॉन्स की कमी को वो किससे पूरा करवाएगा? सोडियम से। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इस कोबाल्ट को। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -1। कार्बोनाइल की ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ये 0 ही होती है। तो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या चार्ज आ गया? -1 चार्ज आ गया। तो कंपाउंड हो गया सोडियम टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्टेट और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली यहाँ पे ये देखें, ये कंपाउंड लिखा हुआ है, दैट इज पोटाशियम पेंटा कार्बोनाइल वेनाडेट। वेनेडियम के लिहाज से हम आखिर में उसमें क्या मेंशन कर रहे हैं? ATE मेंशन कर रहे हैं। वेनाडेट नाम हो गया और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो इधर वेनेडियम की, इधर आयरन की और इधर कोबाल्ट की, ये तीनों आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देख रहे हैं कि जिनमें हमारे पास सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में है। तो सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में उस सूरत में हो सकती है जब वो किसी हाई पाई बॉन्ड वाले इफेक्ट वाले किसी लिगेंड के साथ अटैच हों, जिनमें सियानो ग्रुप्स भी आ जाते हैं और कार्बोनाइल ग्रुप्स भी आ जाते हैं। और शुक्रिया।